तो सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसने भारत की खुफिया एजेंसियों को बहुत परेशान कर दिया है। यह खबर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी हुई है, जिन पर कुदरत के रिमोट को कंट्रोल करने की सनक चढ़ गई है और अब इसी रिमोट के बटन को जिनपिंग भारत में तबाही लाने के लिए दबा रहे हैं। और आज इसी को लेकर हम सत्ता में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज सत्ता में विस्फोटक सबूत के लिए हम अपने न्यूज मित्रों को बताएंगे कि कैसे जिनपिंग ने बादल को बारूद बनाने का काम किया है और बादल वाले इसी बारूद का इस्तेमाल अब जिनपिंग भारत के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसी भी ये आशंका है। सवाल यह भी उठ रहा है कि 2 दिन पहले सिक्किम में सैलाब का सबसे खौफनाक सीन पूरे देश ने देखा। क्या उसका प्रायोजक चीन है? क्या यह साजिश चीन प्रायोजित थी? जिस चीन पर दुनिया को कोरोना वायरस देने के आरोप हैं, क्या वो चीन अपना एक नया और खतरनाक हथियार बना चुका है जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग? आज हम आपको टीवी9 भारतवर्ष पर चीन की करतूतों वाला 10 पन्ने का वो दस्तावेज दिखाएंगे जो सिर्फ हमारे पास मौजूद है। आपको याद होगा कि सिक्किम में 3 सितंबर की आधी रात को बादल फटने के बाद कैसी भयानक तबाही हुई थी, जिसमें न सिर्फ कई आम लोगों की मौत हो गई थी बल्कि सेना के 22 जवान आज तक लापता हैं। अब इसी तबाही को लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों के शक की सुई चीन की ओर घूम गई है। सवाल यह है कि सिक्किम में बादल फटने के पीछे जिनपिंग और उनके देश चीन का हाथ है। इसे लेकर भारत में सबसे बड़ी पड़ताल शुरू हो गई है। क्या जो बादल सिक्किम में फटे वो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित थे? क्या इसके पीछे केमिकल की मदद ली गई थी? भारतीय जांच एजेंसियां इसकी जांच में अब जुटी हुई हैं। क्या चीन अपने देश में क्लाउड सीडिंग करके जो आर्टिफिशियल बारिश करवाता है, उसी हथियार का इस्तेमाल चीन ने सिक्किम में किया? इसकी भी अब तफ्तीश की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एलएसी पर भारत से बुरी तरह पिटने वाला चीन अब भारत के राज्यों को डुबोने की साजिश कर रहा है? भारतीय एजेंसियों को शक है कि इस बार चीन ने सोची समझी साजिश के तहत इसका इस्तेमाल भारत की ओर किया और तिब्बत के पठार पर विवादास्पद क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट के तहत इसे अंजाम दिया। और यह आशंका सिर्फ भारत को नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी यह लगता है कि चीन कोरोना के बाद एक ऐसा बादल बम तैयार कर रहा है जिससे वो अपने नए हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल कर पाए और इसका प्रयोग वो भारत के खिलाफ भी कर रहा है। चीन की इन करतूतों की गवाही 10 पन्नों के उस डोजियर में दर्ज है जो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। और यह डोजियर हमें खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से हासिल हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि शी जिनपिंग और उनके वैज्ञानिक प्रकृति के इकोसिस्टम से छेड़छाड़ करके एक बहुत घातक हथियार तैयार कर रहे हैं। इस दस्तावेज में भारत के साथ साथ विदेशी मीडिया से जो सबूत हैं उनको भी इकट्ठा किया गया है। ये साबित करते हैं कि जिनपिंग में कैसे बाढ़ का रिमोट कंट्रोल ढूंढ लिया है और इसका इस्तेमाल अब वो भारत के खिलाफ लगातार कर रहे हैं। हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि चीन ने कैसे बादलों को बारूद बनाने का सबसे खतरनाक और घातक प्रयोग किया है। इसके लिए चीन की ओर से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है। मिसाइल और रॉकेट के जरिए इस केमिकल को बादलों तक पहुंचाया जाता है। जो रॉकेट बादल की ओर दागे जाते हैं उन्हें सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड भरकर छोड़ा जाता है। इसके बाद सिल्वर आयोडाइड को बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है और जब ये बादल आपस में मिलकर जमा हो जाते हैं तो आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है और इसी तकनीक की मदद से बादल भी फटते हैं। आशंका है कि चीन ने सिक्किम में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया है और बादल फटने के बाद ही सिक्किम में इतनी विकट तबाही हुई है। बड़ी बात यह है कि चीन पर इस तरीके का शक करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसियों के पास बहुत वाजिब वजह भी हैं, क्योंकि दावा किया जाता है कि जिनपिंग का देश पहले भी अरुणाचल और असम जैसे राज्यों में इस तरीके की साजिश कर चुका है। इसका जिक्र भी चीन के खिलाफ तैयार किए गए इस डोजियर में लिया गया है, पूरी तरीके से उसमें मौजूद है। जानकारी के मुताबिक चीन की ओर से तिब्बत के पठारी इलाकों में कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। इन झीलों को भी कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन के जरिए बनाया गया और फिर इसी कृत्रिम झील के जरिए भारत के 2 राज्यों में बाढ़ जैसी आपदा लाई गई। इसका शिकार बने अरुणाचल प्रदेश और असम, जहां बाढ़ की वजह से जबरदस्त जान माल का नुकसान हुआ। इस दस्तावेज में यह भी दावा किया गया है कि चीन की क्लाउड सीडिंग की वजह से हिमालय क्षेत्र के 7 करोड़ लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। और इस खबर को हमारे सामने लाने वाले मेरे सहयोगी मनीष झा हैं, जिन्होंने पूरे वो दस्तावेज हासिल किए हैं।
बहुत ही खतरनाक साजिश है मनीष, लेकिन क्या ये पहली बार हम देखने को मिल रहे हैं या ये साजिश पहले से तैयार की गई और ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो सिक्किम में जिसकी आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल राहुल जी, देखिए चीन का क्लाउड सीडिंग का प्रयोग तो बहुत पुराना है, लेकिन तिब्बत के पठार पर उन्होंने 3 अक्टूबर को, जी हाँ वही तारीख, यानी इस साल 3 अक्टूबर को आपने सिक्किम में तबाही देखी और पिछले साल 3 अक्टूबर को ही तिब्बत के पठार पर चीन ने इसका एक मैसिव एक्सपेरिमेंट किया था। चीन की सरकार ने खुद कहा था कि पिछले साल 3 अक्टूबर को तिब्बत के पठार पर उन्होंने 5 घंटे का एक ऐसा ऑपरेशन किया था जिसकी वजह से वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वर्षा कराने में सफल हुए थे। और तब से लगातार वो इस एक्सपेरिमेंट के रेंज को और उसको लीथल रूप में बढ़ाते जा रहे थे। और अब अंदेशा यह है कि हमारे यहाँ 3 अक्टूबर को जो तबाही आई वो चीन के द्वारा बनाए गए इसी क्लाउड सीडिंग और उसकी वजह से, बादल फटने की वजह से हुई है और इसी की जांच हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। तो चीन की मंशा कितनी बुरी है, कितनी घिनौनी है और उसका कितना खतरनाक इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी को लेकर और क्लाइमेट मैनिपुलेशन के तौर पर मानसून को लेकर कितनी भयानक प्रभाव पड़ सकता है, यह हम देख रहे हैं इस घटना में। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह कोरोना वायरस को बनाने वाले चीन को खुद इसकी सबसे बड़ी कीमत आज तक चुकानी पड़ रही है, ठीक उसी तरह चीन का बादलों वाला प्रयोग भी फेल हो रहा है और कुदरत को कंट्रोल करना अब चीन को बहुत भारी पड़ रहा है। हम आपको इसके कुछ सबूत भी अब दिखा देते हैं। चीन में साल 2021-22 में बारिश काफी कम हुई, जिसके बाद चीन में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद पिछले साल अगस्त में चीन ने क्लाउड सीडिंग की तकनीक का इस्तेमाल किया और चीन को अनुमान था कि इस साल भी चीन में सूखे की समस्या होगी। ऐसे में आने वाले सूखे से निपटने के लिए चीन ने पहले से ही क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उसकी यह प्लान डोकसुरी तूफान में उड़ गए, क्योंकि इस तूफान की वजह से चीन में इतनी बारिश हुई कि हालात बेकाबू हो गए। अब इन्हें तस्वीरों के जरिए भी आपको समझा देते हैं और समझिए कि कैसे चीन अपने ही जाल में फंस गया। ये 2021 और 22 की हुबेई प्रांत में जब सूखा पड़ा था तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब उसने ये कृत्रिम बारिश कराई उसके बाद 2023 में हुबेई प्रांत में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बाढ़ के हालात बन गए। तो एक तरफ सूखा था और उसके बाद कृत्रिम बारिश के जरिए यहाँ पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए, यानी चीन के लिए खुद भी वो संकट खड़ा हो रहा है जो वो दूसरों के लिए करना चाह रहा है। अब चीन में इतनी बारिश हो रही है जिसने पिछले 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसमें अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। चीन के करतूतों का जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया उसमें भी इस बात का जिक्र है कि कैसे चीन का हथियार उसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीन ने कैसे सूखा पड़ने की स्थिति में अपने 10 प्रांतों में क्लाउड सीडिंग की वजह से आर्टिफिशियल बारिश करवाई, लेकिन कुदरत की सत्ता को चुनौती देने का नतीजा यह हुआ कि चीन ने जिन 10 प्रांतों में कृत्रिम बारिश करवाई उनमें से 7 प्रांत में भीषण बाढ़ आ गई। इनमें बीजिंग, हुबेई, गांसू, शांगसी समेत 7 प्रोविंस आते हैं। यानी तकनीक के दम पर चीन ने कुदरत को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की थी। ड्रैगन को गलतफहमी थी कि वो प्रकृति पर भी विजय पा लेगा, लेकिन चीन अब अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। लेकिन चीन साजिशों का चैंपियन है, अब उसे ये बात पता चल चुकी है कि उसका ये प्रयोग फेल हो रहा है और इसके नतीजे खतरनाक भी होने लगे हैं। तो अब इस क्लाउड सीडिंग को उसने भारत के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना लिया। इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब इस बादल बम वाले हथियार पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। चीन दावा करता है कि इस तकनीक के जरिए उसका मकसद सूखे से निपटना है, लेकिन असल में वो बादल वाला वो बारूद है जो दूसरे देशों को डुबाने का दम रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 से अब तक मौसम को काबू करने की तकनीक पर जिनपिंग करीब 100 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए लगभग चीन में 35,000 लोगों को तैनात किया गया है। चीन इस क्लाउड सीडिंग तकनीक का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है और इसी को लेकर भारत के साथ दुनिया के तमाम देश चिंता जाहिर कर रहे हैं। चीन दलील देता है कि सूखे से निपटने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा रही है, लेकिन कैसे जिनपिंग का यह प्रयोग भी फेल हो रहा है यह पूरी दुनिया लगातार देख रही है। बावजूद इसके जिनपिंग की सनक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब चीन का लक्ष्य है कि वो वर्ष 2025 तक देश के आधे से ज्यादा हिस्से में कृत्रिम बारिश कराएगा।